हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अरुण कुमार आपका अपने YouTube चैनल एजे साइंस क्लासेस पे फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और हमारी जो सीरीज चली हुई है बायोलॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट किए थे हमने, उससे अगली क्लास आपकी ये रहेगी। इसके अंदर भी 40 प्लस क्वेश्चन रहेंगे आपके, और इससे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर आपका कंप्लीट बायो का सिलेबस हो जाएगा। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देखें तो वो अपने एग्जाम के बाद भी एनालिसिस करें कि कितना इसके अंदर से क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका आता है, निम्न में से जीवाणु जनित बीमारी छांटिए। ये जो क्वेश्चन रहेंगे इसके अंदर ये डिजीज वाला टॉपिक भी कवर होगा और आपका अगला सेल वाला भी होगा। तो निम्न में से जीवाणु जनित बीमारी छांटिए, शॉर्ट आउट द बैक्टीरियल डिजीज फ्रॉम द फॉलोइंग। रेबीज, खसरा, ट्रैकोमा या इनमें से कोई नहीं। तो देखो भाई, रेबीज जो बीमारी होती है ये पागल कुत्ते के काटने से होती है, और रेबीज वायरस के कारण होती है, तो इसके अंदर ये तो आएगा नहीं भाई, तो ये तो हमारा ऑप्शन बनता नहीं। फिर है खसरा। खसरा ऐसी बीमारी है जो वायरस के कारण होती है, क्योंकि इसके अंदर एमएमआर का टीका दिया जाता है, एमएमआर वैक्सीन, तो ये भी नहीं हो गए, गलत ऑप्शन हो गया हमारा। फिर ट्रैकोमा आ गई, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर आ जाएगी भाई ट्रैकोमा। इसके अंदर क्या आ जाएगी? ट्रैकोमा। ट्रैकोमा ऐसी डिजीज है जो बैक्टीरिया के कारण होती है, और ये आई रिलेटेड होती है। आई आंख से संबंधित ये बीमारी होती है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट आता है भाई, इसके अंदर अगला क्वेश्चन आता है आपका, टाइफाइड। टाइफाइड मियादी बुखार किस जीवाणु के कारण होता है? तो देखिए, टाइफाइड किसके कारण होगा भाई? टाइफाइड को आंत का बुखार भी बोलते हैं, इंटेस्टिनल फीवर भी बोलते हैं। तो टाइफाइड मियादी बुखार किस जीवाणु के कारण होता है? टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाय विच बैक्टीरिया? इसका अनदर नेम क्या रहेगा भाई? इसका रहेगा इंटेस्टिनल फीवर। इंटेस्टिनल फीवर। इंटेस्टिनल फीवर क्या होता है भाई? जिसके अंदर हमारी आंत में दिक्कत होती है। तो हिमोफिलस, सोल्मोनेला, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। तो देखो, डिप्लोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस ये निमोनिया के कारण होते हैं। निमोनिया, निमोनिया जो बीमारी होती है वो इनके कारण होती है। तो ये तो दोनों आएंगे नहीं हमारे, तो दो ऑप्शन बच गए। हेमोफिलस पर्टुसिस, ये काली खांसी जो बोलते हैं, पर्टुसिस वूपिंग कफ, उसके अंदर ये आएगी आपकी भाई ये बैक्टीरिया। तो बचा कौन सा हमारे पास? बी, साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी यह जीवाणु ऐसा है जिसके कारण टाइफाइड होता है। टाइफाइड क्या है? टाइफाइड एक ऐसा बुखार होता है जो आंत में इन्फेक्शन के कारण होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो इन्फेक्शन होता है, यह खराब खाने और खराब पानी पीने के कारण होने वाली बीमारी है। इट इज कॉज्ड बाय कंजप्शन ऑफ या इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो इसका हमारा आंसर कौन सा रहेगा? बी। अगला क्वेश्चन आता है भाई, किस बीमारी को शाही बीमारी कहते हैं? शाही बीमारी, रॉयल डिजीज। इसके नाम से जानते हैं, विच डिजीज इज नोन एज रॉयल डिजीज। तो रॉयल डिजीज बताइए भाई क्या चीज होती है? देखो, रॉयल डिजीज, रॉयल डिजीज क्यों बोली गई है? क्योंकि जो रानी थी, विक्टोरिया रानी थी, जो इंग्लैंड की महारानी थी, उसको ये बीमारी थी। और ये शाही बीमारी जो होती है हीमोफीलिया, इसके अंदर ब्लड क्लॉट नहीं बनते, बार बार ब्लीडिंग होती है, छोटी मोटी चोट लगने के बाद भी। इस प्रकार के पेशेंट का कोई डॉक्टर सर्जिकल ऑपरेशन नहीं करता। तो इसके अंदर देखो, ये ऑप्शन दिया हीमोफीलिया, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस के अंदर तो भाई प्राइमरी कलर के अंदर दिक्कत आती है। जो प्राइमरी कलर होते हैं हमारे RBG, रेड, ब्लू, ग्रीन, इन कलर के अंदर दिक्कत आती है। रेबीज कुत्ते के काटने से होती है, वायरल डिजीज है। गल शोथ, या इसको बोलते हैं मम्प्स भाई, मम्प्स। तो ये बीमारी कनपेड़ा भी होती है, जो यहाँ से एक तरफ से कनपेड़ जो है हमारी स्वेलन हो जाती है। तो इसके अंदर क्या आएगा? हीमोफीलिया भाई। इसके अंदर आएगा हीमोफीलिया। ये रॉयल डिजीज, शाही बीमारी कहते हैं इसको। इसी के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं बनती। जो खून का थक्का है वो किस बीमारी में नहीं बनता? यदि ऐसे क्वेश्चन आता है तो भी आपका आंसर क्या रहेगा? हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, पहली प्रतिजैविक दवा का नाम बताइए। नेम द फर्स्ट एंटीबायोटिक मेडिसिन। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन है, क्लोरोमाइसिटीन है, पेनिसिलिन है, नन ऑफ दीज भाई। तो जो पहली एंटीबायोटिक दवाई है, पहली बात तो एंटीबायोटिक दवाइयाँ क्या होती हैं? जो बैक्टीरियल डिजीज के लिए ट्रीटमेंट के लिए बनाई जाती हैं। और जो एंटीबायोटिक होती हैं वे किससे बनती हैं? एंटीबायोटिक दवाइयाँ हमारी बनती हैं
फंजाई से बनती हैं प्लस बैक्टीरिया से बनती हैं, इन दोनों से ही बनती हैं, या तो बैक्टीरिया से बनेगी या फंजाई से बनेगी। तो पहली जो दवाई बनी थी वो पेनिसिलिन बनी थी, और पेनिसिलिन दवाई जो है किससे बनाई गई है, ये फंजाई है, पेनिसिलियम नोटाटम, पेनिसिलियम नोटाटम, पेनिसिलियम नोटाटम, इससे ये दवाई बनाई जाती है। इसका आंसर रहेगा हमारा पेनिसिलिन भाई। और जो पेनिसिलिन होती है किसने बनाई है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये दवाई बनाई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, टीकाकरण वैक्सीनेशन का पिता किसे कहते हैं, का पिता किसे कहा जाता है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ वैक्सीनेशन। तो देखो टीकाकरण जो था, टीकाकरण का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए उसका उपचार ढूंढना, और उस एक या दो टीके जो भी लगेंगे उनके अंदर वो खत्म हो जाती है बीमारी। तो यह है चेचक की बीमारी, चिकन पॉक्स के लिए ये टीका बनाया था, किसने बनाया था, एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है, इसी को फादर ऑफ वैक्सीनेशन। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर जो ये कोशिका है हमारी, या कोई भी कोशिका मान लो सेल, उसके अंदर जो ये नाभिक होता है, इसकी खोज किसने की थी भाई, केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, पहली प्रतिजैविक दवा बनाई थी। और टीकाकरण का पिता किसे कहेंगे, एडवर्ड जेनर को, इसने चेचक, चेचक का टीका बनाया था, चेचक का टीका। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका काफी। अगला क्वेश्चन आता है भाई इसके अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजे के टीके की खोज किसने की। तो देखिए हैजे के टीके की खोज किसने की, हैजा कौन सी बीमारी है जिसमें बार बार उल्टी और लूज मोशन होते हैं, और बॉडी के अंदर जो पानी होता है, स्टोर पानी होता है, उसकी कमी हो जाती है। तो इसके अंदर डिहाइड्रेशन होती है, निर्जलीकरण होता है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन के अंदर, हैजे या कोलेरा के टीके की खोज किसने की, हु डिस्कवर्ड द, या हु इन्वेंटेड द कोलेरा वैक्सीन। तो रॉबर्ट ब्राउन नहीं, ये तो मैंने बताया था, सेल के अंदर केंद्रक जो होता है उसकी खोज की थी रॉबर्ट कोच भाई, ये हमारा राइट आंसर रहेगा। लुईस पास्चर ने दूध का पाश्चुरीकरण किया था, और लुईस पास्चर ने ही रेबीज का टीका बनाया था भाई, फ्लेमिंग इसके अंदर नहीं आएगा। तो इसका हमारा सही आंसर क्या रहा, बी भाई, रॉबर्ट कोच, इसने हैजे का टीका बनाया था भाई। अगला क्वेश्चन आता है, जबड़ाबंद लोकजा बीमारी का नाम बताओ, नेम द डिजीज ऑफ क्लोज जा या लोकजा, इसको यहां पर लिख सकते हैं लोकजा, जबड़ाबंद भाई। तो जबड़ाबंद किसके अंदर होता है, जब हमारी मसल स्ट्रेच होती है, हमारी मसल में तनाव आ जाता है, हमारी मसल खिंच जाती हैं, तो वह प्रॉब्लम किस बीमारी के अंदर आती है, टिटनेस, मम्प्स, रूबेला या हैजा। देखो हैजा तो नहीं आएगा भाई, हैजे के अंदर तो मैंने बताया डिहाइड्रेशन होती है, ओआरएस का घोल दिया जाता है। रूबेला ये एमएमआर वैक्सीन दी जाती है, ये वायरस के कारण होती है, ये भी नहीं आया। और मम्प्स जो है ये भी वायरस के कारण होती है, इसमें भी एमएमआर का टीका लगता है। तो क्या बची ऑप्शन में, टिटनेस, टिटनेस होती है धनुष टंकार, इसको धनुष टंकार बोलते हैं, धनुष टंकार। और इसको, ये बीमारी जो है ये मिट्टी के अंदर भी ये बैक्टीरिया पाया जाता है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, उसके कारण ये बीमारी होती है भाई। ठीक है, पुरानी जो भी धातु है, यदि कोई चोट लग जाती है हमें तो बोलते हैं टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लीजिए, तो वो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन कर सकता है, इसके अंदर जो होता है टिटनेस। इसका भी ट्रीटमेंट है डीपीटी, डिप्थीरिया, परटूसिस और टिटनेस। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस बीमारी को हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है, विच डिजीज इज कॉल्ड ब्रेक बोन फीवर। तो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, पेचिस। देखो पेचिस कोई फीवर नहीं है, पेचिस आंत की बीमारी है। तो चिकनगुनिया ये मच्छर से होता है, मलेरिया मच्छर से होता है, डेंगू मच्छर से होता है। चिकनगुनिया को जोड़ों का बुखार बोलते हैं, ज्वाइंट फीवर। और मलेरिया के अंदर बहुत ज्यादा कपकपी होती है, ठंड लगती है और बुखार होता है तेज। डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार बोला जाता है, ए ऑप्शन हमारे राइट ऑप्शन है। और डेंगू के अंदर प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है, किस बीमारी में प्लेटलेट घट जाते हैं, डेंगू के अंदर भाई। अगला क्वेश्चन आता है, मलेरिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है। तो देखो मलेरिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होती है, मलेरिया इज कॉज्ड बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मच्छर के कारण, लेशमानिया के कारण, प्लाज्मोडियम, ये सभी। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो गलती होती है बच्चों से, वही चीज इस क्वेश्चन के अंदर मेंशन की गई है। देखो ये गलती अब नहीं होनी चाहिए कभी भी, मलेरिया किस सूक्ष्म जीव के कारण। तो क्वेश्चन के अंदर पढ़ो बेटा, सूक्ष्म जीव। यदि ये पूछता वाहक कौन है तो डेफिनेटली हम मच्छर के ऊपर जाते, लेकिन अब हमारा मच्छर नहीं आएगा, क्योंकि मच्छर
वेक्टर का काम करता है, ये वेक्टर का काम करता है फैलाने का। और मलेरिया किस मच्छर से फैलता है? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, मादा एनोफिलीज मच्छर। तो मलेरिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो सूक्ष्म जीव क्या होगा? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम के कारण होता है। और लेशमानिया डोनावानी, इस सूक्ष्म जीव के कारण क्या होता है भाई? इसके अंदर काला एजर, काला एजर, कालाजार बीमारी होती है, ब्लैक फीवर बोलते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के कारण, सूक्ष्म जीव के कारण क्या होता है? मलेरिया। चलिए नेक्स्ट आता है, कुनैन की दवा किस पौधे से प्राप्त होती है? कुनैन मेडिसिन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच प्लांट? तो नीम से, सिंकोना से, बरगद से या पीपल से भाई? फिकस रिलीजियोसा, ये इसका साइंटिफिक नेम है। और बरगद को तो, बरगद का अलग होता है साइंटिफिक नेम, लेकिन यहाँ पर ये बन्यान, ये इंग्लिश का वर्ड है। सिंकोना, नीम, जो नीम का होता है भाई, देखो नीम से नहीं बनती है, हालांकि मच्छर काटते हैं, तो जो मच्छर काटते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट, जो मच्छर को दूर भगाने वाली होती है, उसको पायरेथ्रम बोलते हैं। और वो पायरेथ्रम किससे प्राप्त होती है? तो पायरेथ्रम हमेशा, यदि क्वेश्चन आ जाए कभी भी, ये बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, तो इसके अंदर आएगा नीम। लेकिन कुनैन की दवा, ये कड़वी दवाई होती है बिल्कुल, और ये मलेरिया के अंदर दी जाती है, ये सिंकोना की छाल से मिलती है। बी इज द राइट ऑप्शन भाई। बी कैसा है? राइट ऑप्शन है। जो पेड़ की छाल होती है, सिंकोना जो होता है, उस पौधे की या पेड़ की छाल से क्या बनाई जाती है? कुनैन की दवा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, इसके बाद 11th क्वेश्चन आता है हमारा, किस बीमारी में रोगी को जल से डर लगता है? इन विच डिजीज डज द पेशेंट फियर फ्रॉम वाटर? रेबीज, खसरा, रुबेला या मम्प्स भाई? तो देखो, इसका अनदर नेम रेबीज, इसका सही आंसर है बिल्कुल। रेबीज का दूसरा नाम क्या होता है? हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया। तो देखिए भाई, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो का मतलब पानी, और फोबिया का मतलब क्या होता है? डर। तो पानी से डर लगता है किस बीमारी के अंदर? रेबीज के अंदर। खसरा जो बीमारी होती है, वायरस के कारण होती है, इसमें एमएमआर का टीका लगता है, मीजल मम्प्स रूबेला। तो रूबेला जो होती है, रूबेला मैंने बताया भी, एमएमआर इसके अंदर आ जाएगा, रूबेला के अंदर। ये मम्प्स, मम्प्स जो है, मम्प्स, इसका ट्रीटमेंट भी क्या रहेगा? एमएमआर। रूबेला का भी क्या रहेगा? एमएमआर। इन तीनों बीमारियों के लिए टीका बनाया गया जिसका नाम है एमएमआर, मीजल मम्प्स और रूबेला भाई। तो रेबीज जो है, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा कि किस बीमारी में रोगी को पानी से डर लगता है? तो पानी से डर लगता है किस में लगता है भाई? रेबीज के अंदर। अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं की अनचाही वृद्धि से कौन सा रोग होता है? विच डिजीज इज कॉज्ड बाय अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स? मेनिंजाइट, ट्रैकोमा, कैंसर या एड्स भाई? तो मेनिंजाइट जो बीमारी है, इसमें प्रभावित अंग पूछा जाता है, मस्तिष्क होता है, और ये एक वायरस के कारण होती है, इसमें ब्रेन अफेक्ट होता है हमारा। ट्रैकोमा के अंदर हमारी आईज अफेक्ट होती हैं। दोनों के दोनों क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कैंसर, देखो कैंसर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा, इसका क्या? कैंसर। जब भी किसी ऑर्गन के अंदर मल्टीपल ग्रोथ होगी, सेल्स की, कोशिकाएं बहुत ज्यादा ग्रोथ करेंगी, तो वो बीमारी कौन सी हो जाती है? कैंसर। ठीक है भाई। तो ये कैंसर किसके कारण होता है? अनवांटेड ग्रोथ के कारण। जब सेल्स की अनवांटेड ग्रोथ होती है तब कैंसर होता है। एड्स जो होता है, ये वायरल इन्फेक्शन है, और ये भैया अनसेफ फिजिकल रिलेशंस, और एक कॉमन निडल यदि यूज करते हैं सिरिंज के अंदर, उसके कारण। और भाई जो कॉमन रेजर यूज करते हैं शेविंग के लिए, ब्लेड यूज करते हैं, उससे फैलने वाली बीमारी है। एड्स एसटीडीज से संबंध रखती है। एसटीडीज होती हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एड्स में कौन सा परीक्षण किया जाता है? विच टेस्ट इज डन इन एड्स भाई? तो देखो, विडाल टेस्ट जो होता है, ये बिडाल नहीं होता, ये विडाल टेस्ट होता है, विडाल, विडाल टेस्ट, विडाल। एलिसा टेस्ट, कार्डियो टेस्ट, नन। देखो कार्डियो टेस्ट होता है हार्ट के लिए, ठीक है, तो ये तो ऑप्शन आएगा नहीं, एलिसा टेस्ट आएगा, एलिसा। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनी सोर्बेंट एसे, ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर बन गया। विडाल टेस्ट किस में होता है भाई? ये टाइफाइड के अंदर होता है। टाइफाइड की बीमारी में कौन सा टेस्ट होता है? तो टाइफाइड में कौन सा होता है? विडाल टेस्ट। लेकिन क्वेश्चन क्या है, एड्स में कौन सा टेस्ट होता है? तो एलिसा टेस्ट भाई। चलो अगला क्वेश्चन है, किस बीमारी में डब्ल्यूबीसी की संख्या घट जाती है? इन विच डिजीज द नंबर ऑफ प्लेटलेट डिक्रीज? रूबेला में, डेंगू में, मलेरिया में, एड्स में? इसी वीडियो में मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो डेंगू की बीमारी होती है, उसके अंदर
उसके अंदर डेंगू की बीमारी के अंदर हमारे क्या घटते हैं, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स भाई। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं करना है क्रिएट, क्योंकि इसके अंदर डब्ल्यूबीसी पूछा गया है। तो देखो रूबेला तो कॉमन फीवर होता है, वायरस के कारण एमएमआर का टिक्का लग जाएगा। मलेरिया जो है ये मच्छर से फैलता है, और डेंगू के अंदर प्लेटलेट घटते हैं, मलेरिया के अंदर आरबीसी घटती हैं। तो बचा क्या यहाँ पर, एड्स। एड्स के अंदर क्या होगा भाई, एड्स के अंदर डब्ल्यूबीसी की संख्या घट जाएगी। डब्ल्यूबीसी क्या होती हैं, हमारी फ्रेंड आर्मी या बॉडी की बीएसएफ भी इनको हम कहते हैं भाई, ठीक है ना। तो जो बॉडी की जो बीएसएफ है, बॉडी की जो बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या फ्रेंड आर्मी ऑफ आवर बॉडी, वो क्या रहेंगी भाई, वो रहेंगे डब्ल्यूबीसी। इम्यूनिटी जो हमारी होती है, इम्यून सिस्टम इसी से बनता है। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या बना हमारा, डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस बीमारी के लिए लेख्यानिया परजीवी जिम्मेदार होता है, फॉलोइंग डिजीजेस। लेख्यानिया भाई ये गलत टाइप हुआ है, पैरासाइट पूछा है इसने, तो लेशमानिया आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, लेशमानिया, लेशमानिया। तो भाई लेशमानिया डोनावानी एक पैरासाइट होता है, लेशमानिया। मैं इधर लिख भी देता हूँ, लेशमानिया। तो लेशमानिया जो प्रोटोजोआ होता है, लेशमानिया डोनावानी इसका पूरा नाम है। तो इस प्रोटोजोआ के कारण कौन सी बीमारी होती है भाई, कालाजार, ये बीमारी होती है। इसको ब्लैक फीवर बोलते हैं, ब्लैक फीवर भाई। मलेरिया जो बीमारी है, मलेरिया ये मच्छर के काटने से होती है, मादा एनाफिलीज के काटने से। सोने की बीमारी में वाहक कौन सा होता है, सीसी मक्खी, ये ब्रेन से रिलेटेड होती है। और पेचिस जो है ये आंत की बीमारी होती है भाई, डिजेंट्री। तो इसका आंसर हमारा क्या आया, बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी मच्छर द्वारा नहीं फैलती, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट सेपरेट बाई मॉस्किटो, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, रूबेला। तो देखो ये भी मच्छर से होती है, बी भी मच्छर से, सी भी, और डी मच्छर से नहीं होती, रूबेला वायरस के कारण होती। हालांकि होती तो ये भी, देखो मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ से होती है, ये वायरस के कारण होती है, ठीक है भाई। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया कि मच्छर द्वारा कौन सी नहीं फैलती, तीनों की तीनों मच्छर से होती हैं ये। लेकिन ये जो है डी जो है, ये रूबेला ये मच्छर से नहीं फैलती, यही हमारा राइट ऑप्शन है, डी। डी इज आवर राइट ऑप्शन। अगला है 17 क्वेश्चन, पोलियो ड्रॉप की खोज किसने की थी, हु डिस्कवर्ड पोलियो ड्रॉप, जोनास साल्क। इसने तो पोलियो का टीका बनाया था भाई, इसने पोलियो का क्या बनाया था, टीका। और अल्बर्ट सेबिन, अल्बर्ट सेबिन ने ड्रॉप बनाई थी। फ्लेमिंग इसके अंदर आएगा नहीं। ए फ्लेमिंग ने क्या किया था, इसने एंटीबायोटिक बनाई थी पहली। तो इसका आंसर हमारा हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका किस बीमारी में लगाया जाता था, पहले बीसीजी का टीका लगाया जाता था एक बीमारी में, किसमें, टीबी में। तो टीबी इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही है। कोड जो होती है इसमें एमडीटी ट्रीटमेंट दिया जाता है, कोड की बीमारी में, ये बैक्टीरिया से होती है। और टिटनेस जो होती है भाई, इसमें टिटनेस का टीका लगाते हैं, डीपीटी का टीका लगाते हैं, डिप्थीरिया, परटूसिस और टिटनेस। तो देखो इन विच डिजीज वाज बीसीजी वैक्सीन गिवन, तो ये क्या आएगा हमारा, टीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट्स इलाज किस बीमारी में दिया जाता है, इन विच डिजीज इज डॉट्स ट्रीटमेंट गिवन। तो कोड के अंदर मैंने बताया एमडीटी ट्रीटमेंट देते हैं, मल्टीपल ड्रग थेरेपी। टिटनेस के अंदर टिटनेस का डीपीटी का टीका लगता है भाई। और मम्प्स जो होती है इसमें एमएमआर का टीका लगता है। और बची क्या भाई, टीबी हमारी, इसके अंदर डोट्स दिया जाता है। आज के दिन जो ट्रीटमेंट है टीबी का वो डोट्स है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स भाई, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट है, ट्रैकोमा बीमारी में प्रभावित अंग बताइए, टेल द ऑर्गन अफेक्टेड इन ट्रैकोमा डिजीज। तो ब्रेन, ब्रेन मेनिंजाइट में होता है आंखें, यस आंख। आईज ट्रैकोमा के अंदर ये बैक्टीरिया से होती है और ये आईज अफेक्ट होती है। नोज और भाई थ्रोट। गला होता है मम्प्स के अंदर प्रभावित, और नाक तो भाई नॉर्मल कॉमन फीवर होता है हमारा, जुकाम होता है उसके अंदर प्रभावित होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, अधिक शराब के सेवन से होने वाली बीमारी, डिजीज कॉज्ड बाय एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन, हिपेटाइटिस, पीलिया, लीवर सिरोसिस, ये सभी। तो देखो ज्यादा शराब पिएंगे तो भाई हिपेटाइटिस, पीलिया ये अलग चीज है, हिपेटाइटिस वायरस के कारण होती है। और पीलिया जो होती है जॉन्डिस, ये बिलिरुबिन कम होने के कारण होती है, सॉरी बिलिरुबिन अधिक होने के कारण होती है, ब्लड के अंदर जो बिलिरुबिन बढ़ जाता है। तो लीवर सिरोसिस बिल्कुल सही आंसर है। तो भाई देखो लीवर सिरोसिस के अंदर क्या होता है, ज्यादा शराब पिएंगे तो हमारा लीवर कठोर हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, उसके कारण
अगला है किस बीमारी को ट्राइसोमी 21 कहते हैं, विच डिजीज इज कॉल्ड ट्राइसोमी 21। तो ट्राइसोमी 21 किसको बोलेंगे, डाउन सिंड्रोम को भाई, डाउन सिंड्रोम को बोलते हैं ट्राइसोमी 21, क्योंकि ट्राइसोमी का मतलब क्या है, 21वीं जो जोड़ी होती है हमारी गुणसूत्रों की, क्रोमोसोम्स की, तो उसके अंदर 21वीं जोड़ी में 2 क्रोमोसोम होते हैं एक जोड़ी के अंदर, लेकिन इस बीमारी में कितने हो जाते हैं भाई, तीन हो जाते हैं, तो इसलिए इसको ट्राइसोमी 21 कहा गया है। टर्नर सिंड्रोम अलग बीमारी है, पटाउ सिंड्रोम भी अलग है। ये सिंड्रोम वाली डिजीज जो ही जेनेटिक डिजीज के अंदर आती है हमारी। अगला क्वेश्चन है, किस बीमारी को आंत का बुखार इंटेस्टिनल फीवर कहा जाता है, विच डिजीज इज कॉल्ड इंटेस्टिनल फीवर, इंटेस्टिनल फीवर। तो भाई टिटनेस, टाइफाइड, हैजा, डेंगू, तो टाइफाइड इसका सही आंसर आ जाएगा हमारा, टाइफाइड भाई। अगला है नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम बताओ। लंबी, बड़ी नहीं, सबसे लंबी कोशिका भाई, सबसे बड़ी कोशिका पूछेगा तो अंडाणु आएगी, ओवम या ओवा, लेकिन सबसे लंबी कोशिका आएगी तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल, बिल्कुल सही। ये 1 मीटर से भी ज्यादा बड़ी होती है। शुतुरमुर्ग का अंडा दुनिया की सबसे बड़ी जीवित कोशिका है। और माइकोप्लाज्मा जो है, माइक्रो नहीं माइकोप्लाज्मा, आर नहीं आएगा, ये दुनिया की सबसे छोटी है। ये अब की बार भी पूछा गया था अग्निवीर में, तो ये इसका आंसर आ जाएगा तंत्रिका कोशिका भाई, ये प्रोटीन से बनती है। अगला है सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की। यहां भी बच्चे गलती करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते ही रॉबर्ट हुक को ढूंढेंगे, और रॉबर्ट हुक इसके अंदर नहीं आएगा। रॉबर्ट हुक इसका आंसर नहीं है भाई, पहले बता रहा हूं, क्योंकि क्या पूछ रहे हैं, सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूवेन हुक ने। देखो लिविंग सेल, लिविंग से याद रख लेना ल्यूवेन भाई, लिविंग से क्या याद रख लोगे, ल्यूवेन हुक ने। सबसे पहले पेड़ की छाल में खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने, लेकिन वो मृत कोशिका थी। रॉबर्ट ब्राउन ने भाई न्यूक्लियस की खोज की थी ये कोशिका के अंदर, और फ्लेमिंग जो है इसके अंदर नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या बना भाई, ल्यूवेन हुक। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट को, माइटोकॉन्ड्रिया को, गोल्जी का, न्यूक्लियोलस, नहीं, तो इसके अंदर आएगा भाई पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी की फॉर्म में क्या बनती है, ऊर्जा। एटीपी की फॉर्म में, एटीपी क्या होता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट भाई, तो इसके अंदर आंसर हमारा बन गया माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट के कारण जो हमारे लीव्स होते हैं प्लांट्स के, वो ग्रीन होते हैं। और गोल्जी, जो गोल्जी का एक गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस को क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। अगला क्वेश्चन है, केंद्र की खोज किसने की थी भाई, रॉबर्ट ब्राउन ने, मैंने बता भी दिया आपको पहले। ल्यूवेन हुक ने लिविंग सेल की खोज की थी, और ल्यूवेन एंटोनी एंटोनी ल्यूवेन हुक, ये वही है भाई, ये गलत लिख दिया, चलो कोई नहीं, ये तो आएगा ही नहीं। बोबेरी, इसने सेंट्रोसोम की खोज की थी, तारक का है, तो ये भी नहीं आएगा, हमारा बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी मानव कोशिका छांटिए, सबसे बड़ी मानव कोशिका छांटिए भाई। द लार्जेस्ट ह्यूमन सेल इज भाई लीवर, स्प्लीन, त्वचा, अंडाणु भाई, तो इसके अंदर देखिए, इसके अंदर आ गया हमारा सबसे बड़ी मानव कोशिका, तो मानव कोशिका यदि ये पूछता है तो अंडाणु भाई, सबसे बड़ी अंडाणु। नेक्स्ट है, किस भाग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं, विच पार्ट इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक भाई, तो इसके अंदर आएगा देखो कोशिका की आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग के अंदर आएगा लाइसोसोम भाई। राइबोसोम क्या होता है, ये प्रोटीन की फैक्ट्री होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, और केंद्रक को बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, तो ये ब्रेन होता है कोशिका का मस्तिष्क, इसे कहते हैं केंद्रक को। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, लाइसोसोम को बोलेंगे भाई क्या, आत्मघाती थैली। इसके अंदर पाचक एंजाइम और HCl होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डीएनए की क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, व्हाट इज कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, जीन, नेफ्रॉन, प्रोटीन या क्षार भाई, तो इसके अंदर आएगा जीन। डीएनए की फंक्शनल यूनिट क्या होती है, जीन होती है भाई। नेफ्रॉन जो होती है ये किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है, गुर्दे की। और प्रोटीन और क्षार ये तो आएंगे ही नहीं इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है, जिंक, क्लोरीन, मैग्नीशियम या आयरन, तो इसके अंदर मैग्नीशियम पाई जाती है भाई, क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम पाई जाती है। जिंक पाई जाती है किसके अंदर, इंसुलिन के अंदर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन भाई,
पके हुए टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? व्हाट कॉजेज द रेड कलर ऑफ राइप टोमेटो? कैरोटीन, जेंथोफिल, आयरन या लाइकोपिन? तो लाइकोपिन के कारण भाई, लाइकोपिन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि के कारण होने वाली बीमारी का नाम बताइए। तो भाई कैंसर, ज्यादा यदि कोशिकाएं बढ़ जाएंगी तो कैंसर हो जाएगा। अगला है आरएनए का मुख्य कार्य बताइए। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ आरएनए? पाचन में सहायक, प्रोटीन संश्लेषण। तो प्रोटीन में भाई, प्रोटीन को पचाने में ये मदद करता है आरएनए, प्रोटीन को बनाने में, सॉरी पचाने में नहीं, बनाने में आरएनए। अगला क्वेश्चन आता है, कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? व्हाट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल? केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए, आरएनए? तो केंद्रक को भाई, न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल। ये कोशिका है, इसके अंदर ये केंद्रक है, ये क्या बोला जाएगा? ब्रेन ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का डबल हेलिक्स द्विगुणित मॉडल किसने दिया? हु गेव द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए? रॉबर्ट हुक ने तो कोशिका की खोज की थी भाई, विटकर नहीं आएगा। जेबी वाटसन व क्रिक, ये बिल्कुल सही है भाई। फ्रेडरिक मिशन ने, इसने डीएनए की खोज की थी, डीएनए की। तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन आता है, राइबोसोम किसके बने होते हैं? व्हाट आर राइबोसोम मेड ऑफ? डीएनए प्लस प्रोटीन, केवल डीएनए ओनली, आरएनए प्लस प्रोटीन? तो बिल्कुल आरएनए प्लस प्रोटीन से बनते हैं राइबोसोम भाई। डीएनए में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? विच प्रोटीन इज फाउंड इन डीएनए? एल्ब्यूमिन, वे प्रोटीन, क्रिएटिन, हिस्टोन भाई। तो डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का कौन सा भाग कोशिका की ट्रैफिक पुलिस कहलाता है? तो इसके अंदर मैंने बताया भी था आपको, गोल्जी उपकरण, गोल्जी एपरेटस क्या बोला जाएगा? ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका किस पोषक तत्व से बनी होती है? नर्व सेल इज मेड अप ऑफ विच न्यूट्रिएंट? तो भाई प्रोटीन से। किससे बनती है? प्रोटीन से। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी भाई? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज इसमें आएगा नन, क्योंकि किसने की थी? कोलिकर ने। कोलिकर, कोलिकर ऑप्शन में नहीं हो तो किसके ऊपर जाएंगे भाई? फिर अल्टमैन के ऊपर जा सकते हैं हम। अल्टमैन ने क्या किया था? बायोब्लास्ट नाम दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया भाई, ये बेंडा ने दिया था नाम माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने भाई, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था स्लाइडेन और शेवान ने भाई। पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म का नामकरण किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने भाई केंद्रक की खोज की थी, और अल्टमैन ने कोशिका को बायोब्लास्ट बोला था। चलिए, आज के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं भाई। तो कमेंट और लाइक करें जरूर, और कमेंट करके बताइए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बायोलॉजी को कंप्लीट कर देंगे। जय हिंद दोस्तों।